हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलकनंदा एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम CSIR नेट 2019 जून का 44 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज़ फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं। लेट यू बी द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ डेल यू बाय डेल टी इक्वल्स टू डेल टू यू बाय डेल एक्स टू वेयर एक्स टी बिलोंग्स टू 0 to 1 cross 0 to infinity and ux0 equals to sin pi x and u0t is u1t which is 0. X belongs to 0 to 1, t belongs to 0 to infinity. So options are, first option is there exists xt belongs to 0 to 1 cross 0 to infinity such that uxt is 0. Second option is there exists xt belongs to 0 to 1 cross 0 to infinity such that del u by del t xt is 0. Third option is the function uxt is bounded for xt belongs to 0 to t cross 0 to infinity. Fourth option is there exists xt belongs to 0 to 1 cross 0 to infinity such that uxt greater than 1. ओके, सो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन। सो देखो, यदि आपके पास कोई सपोज हीट इक्वेशन हो विच इज लाइक इस टाइप की के डेल टू यू बाय डेल एक्स टू इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल टी यू टी यू ज़ीरो टी इक्वल्स टू यू ए टी इज ज़ीरो और यू एक्स ज़ीरो इज एफ एक्स एंड वेयर 0 to x to a। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है यू एक्स टी इज समीशन n इक्वल टू 0 to infinity en sin n pi x by a to the power minus n square pi square k upon a square t। ओके, तो ये इसका एक सॉल्यूशन होता है और जहाँ पर जो ई एन है ये है 2/a इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई ए डी एक्स। ओके, तो ये फॉर्मूला होगा इस एक हीट इक्वेशन का। दोनों रोड के दोनों सिरों पर जो टेम्परेचर है वो 0 है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे ए है, ये लेंथ है उस रोड की, और जो के यहाँ पे आ रहा है वो स्पेशली ये के है जो यहाँ पे आता है। सो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो यू एक्स टी is summation n is equal to 0 to infinity ई एन की जो वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं पहले। 2, यहाँ पे जो लेंथ है रोड की वो 1 है, ये देखो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगी 2/1 और ये हो जाएगा 0 to 1। जो एफ एक्स है ये वाला एफ एक्स है, तो मतलब ये साइन पाई एक्स और यहाँ पे आ जाएगा साइन एन पाई एक्स बाई ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है डी एक्स। अब देखो ये आपके पास जो इंटीग्रल आ रहा है ये इंटीग्रल आप थोड़ा ट्राई करना, ठीक है। इस इंटीग्रल में यदि n इक्वल टू 1 होगा तभी सॉल्यूशन इसका कुछ आएगा, और यदि n इक्वल टू नॉट 1 होगा
तो ई एन की वैल्यू सीधी 0 हो जाएगी। और अदर में आप देख सकते हो, यदि इसकी वैल्यू सपोज 1 हो जाएगी तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स। साइन स्क्वायर पाई एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स बाय 2। ओके, मतलब ये आएगा विच इज़ लाइक 0 to 1 साइन, यदि एन की वैल्यू 1 है तो साइन स्क्वायर पाई एक्स डी एक्स इंटीग्रल 0 to पाई 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स डी एक्स डी, ये आ गया डी एक्स। इसको करेंगे तो आ जाएगा एक्स बाई 2, और जब आप इसका इंटीग्रल करके ये वैल्यू रखोगे तो आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, मतलब ये कुल मिलाकर ये 1/2 आएगा इसका, तो ये आ जाएगा ई एन की वैल्यू 1/2। ओके, सो ये आएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू तो आएगी 1/2, और ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 1/2, वो भी खाली 1 पे आएगी। तो अब चलते हैं भैया यू एक्स टी कैसा होगा। सो यू एक्स टी इक्वल्स टू आपको बनेगा, देखो अब मैं जब ई एन की वैल्यू 0 रखूँगा तो 0 पे भी ये कितना देगा, लाइक एन की वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूँ तो चलिए देख लेते हैं एक बार के लिए। सो ये बन जाएगा ई 0 साइन 0, यहाँ पे साइन 0 पाई एक्स बाई ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, एंड ई टू द पावर यहाँ पे भी कितना देगा 0 स्क्वायर पाई स्क्वायर के बाई वट एवर ए टी प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखो 0 है, ई 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, और यदि ये 0 भी नहीं हो रही है तो यहाँ से देखो ये 0 हो गया। अच्छा, ई 1, चलिए इसको मैं थोड़ा सा ना सही तरीके से लिख देता हूँ, ऐसे नहीं लिखता, थोड़ा सही तरीके से, मतलब n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई एन का ये नहीं रहने दो एक बार के लिए, साइन एन पाई एक्स, और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, रह जाएगा e टू द पावर माइनस में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, के की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ जाएगा टी, कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। अब देखो एन जब आप 0 रखोगे तो ये कंप्लीटली अपने आप में 0 हो जाएगा। एन की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो ई एन भी नॉन, जब एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ई एन भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो होगा। ओके, और जब एन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ई एन 0 हो गया, इसका मतलब ये अपने आप 0 हो गया, तो खाली एक टर्म बचेगी विच इज़ एन इक्वल टू 1 पे बचेगी। ओके, सो ये आ जाएगी 1/2। ओके, ये आ जाएगा साइन एन पाई विच इज़ 1 पे ना, तो पाई एक्स e टू द पावर माइनस में पाई स्क्वायर टी, ऐसा कुछ मिल जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं कि क्या इसकी वैल्यू 0 होगी, क्या मतलब क्या होगा क्या, तो ये आ गया यू एक्स टी। ओके, अब देखो सबसे पहली बात कि सबसे पहली बात ये है कि क्या इसकी वैल्यू 0 होगी कहीं, सबसे पहली बात ये। तो देखो इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब ये वाला पार्ट 0 हो, आइदर ये वाला पार्ट 0 हो, ये वाला पार्ट इनफाइनाइट पे 0 होता है, इनफाइनाइट है ही नहीं हमारे टी की रेंज में। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये 1 पे 0 हो सकता है और 0 पर भी 0 हो सकता है, लेकिन 1 और 0 दोनों ही एलिमेंट नहीं है x के, तो इसका मतलब यू एक्स टी 0 से तो बड़ा होगा। ओके, हाँ, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी किसी भी इलेक्ट्रिक के लिए, आप इसे बोल सकते हो नॉन ज़ीरो आएगा, ऐसा ये सही है। ठीक है, करेक्ट। अब सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है कि डेल यू बाई डेल टी। अब देखो डेल यू बाई जब आप डेल टी करोगे ये आपको मिलेगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 साइन पाई एक्स e टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर टी। ये तो सेम टू सेम यही है ना जो यू एक्स टी है। जब यू एक्स टी 0 नहीं होगा तो डेल यू बाई डेल टी कैसे 0 होगा, सो ये भी डेल यू बाई डेल टी एक्स टी भी नॉन ज़ीरो होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखो ई टी, मैं थर्ड ऑप्शन यहाँ कर रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन। अब देखो ई टी यू एक्स टी को जब हम देखेंगे ना तो क्या आएगा, इक्वल्स टू 1/2 e टू द पावर 1 माइनस पाई स्क्वायर टी। ओके,
एंड साइन एन पाई एक्स। पहली बात तो ये कि ये बाउंडेड होता है, ओके। और अब देखो यहाँ पे t की वैल्यू जो आप 0 रखोगे, ये जो आपके पास जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही तो होता है, ये रहा 0 टू इन्फिनिटी में, तो ये भी बाउंडेड ही है। तो इसका मतलब ये है, ये क्या है, बाउंडेड हो गया, ये बाउंडेड हो गया, बाउंडेड, ओके। फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है कि यहाँ देयर एग्जिस्ट एच टी की भी इसकी वैल्यू यू एक्स टी की वैल्यू एक से बड़ी होगी। चलो इसको देख लेते हैं कि भाई इसकी सॉल्यूशन की वैल्यू किससे बड़ी होगी। तो हम ये देख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 0 है नहीं हमारे पास, लेकिन 0 के एकदम नज़दीक में इसकी वैल्यू बहुत कम होगी साइन की, ठीक है। तो मोस्टली यू एच टी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ओके। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें वो थर्ड होगा, और अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। सो थैंक यू गाइस।